बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत पे हाजिर हुआ हूँ। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को बिल आखिर पहली मरतबा बड़ी मात हुई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की कानूनी टीम ने ऐसी चाल चली है कि चारों शाने चित करके रख दिया है। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। छुट्टी के रोज़ कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ मैं शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन 11 बहादुर जजेस की जानिब से बड़ी कोशिशें कामयाब हो चुकी हैं। मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है बहुत जल्द आने जा रहा है और इस मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले में 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें शामिल की जा रही हैं, जिनमें से एक चीज़ तो ये है कि सिकंदर सुल्तान राजा के अगेंस्ट कार्रवाई का जो रास्ता है ना सिर्फ वो खुल रहा है बल्कि मखसूस नशिस्तें भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को सारी की सारी मिलेंगी और जो MNAs के नोटिफिकेशन रहते हैं वो भी जारी करने पड़ेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इस पर भी कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब से माफ़ी का क्या मुतालबा किया गया है इमरान खान साहब से, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने कानूनी महाज पर कैसे चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक बड़ी मात दी है। मामला कुछ यूँ हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कुछ जो अरकान थे, शौकत बसरा और दीगर वगैरह, इनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा पर एतराज़ात से मुतल्लिक जो दरख्वास्त थी वो दायर की गई, लेकिन ये दरख्वास्त एतराज़ात लगा कर वापस कर दी गई। अब नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो ये प्रोसीजर होता है कि एतराज़ के साथ भी जो दरख्वास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर किसी दरख्वास्त पर एतराज़ लग जाए तो उसके बाद वो जो दरख्वास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होती बल्कि वो वापस कर दी जाती है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान साहब मुसलसल जो दरख्वास्तें हैं वो दायर कर रही हैं, ओपनली कह भी रहे हैं, ओपन कोर्ट में भी कई बार कह चुके हैं। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से भी उनके ऊपर अदम एतराज़ भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो केसेस हैं वो सुनते हैं और उन केसेस के जो फ़ैसले हैं वो भी मुखालिफ आते हैं। इस पर जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने अब नया काम ये किया है, चूँकि उनकी एतराज़ात से मुतल्लिक जो दरख्वास्तें थीं उनको एंटरटेन ही नहीं किया जा रहा था, तो कैसे ओपन कोर्ट में जो कल केस भी सुना जा रहा है, जो पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं, इस केस में वो कैसे एतराज़ उठा सकते हैं चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा पर। तो अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने ये किया है जी कि इजाफ़ी दस्तावेज़ात इस केस में जमा करवाने की जो दरख्वास्त है वो दे दी है। तो ये चीज़ तो आप एतराज़ लगा कर मुस्तरद कर सकते हैं कि भी आप नई दरख्वास्त या मुतफ़रिक दरख्वास्त ला रहे हैं और इसमें आप एतराज़ कर रहे हैं, लेकिन जो इजाफ़ी दस्तावेज़ात हैं, इजाफ़ी दस्तावेज़ात में क्या चीज़ शामिल की गई है। एक चीज़ तो ये जी कि सरीना ईसा जो हैं माफ़ कीजिएगा, सरीना ईसा के इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो लेटर्स थे उनको हिस्सा बनाया गया। साथ ही साथ चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के जो 190 मिलियन पाउंड केस में रिमार्क्स थे उनको हिस्सा बनाया गया। फिर इसके अलावा जी चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे, खाली जज थे सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्हें इमरान खान के मुकदमों की समाअत करने से रोका गया था। उस फैसले को, उन डिटेल्स को भी हिस्सा बनाया गया और जो है वो एक दरख्वास्त दायर कर दी गई कि ये इजाफ़ी दस्तावेज़ात हैं, हम इस केस में सबमिट करवाना चाहते हैं। तो अब इससे क्या हुआ है कि जिस चीज़ से चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब बच रहे थे कि कई अदालत के अंदर ये जो दरख्वास्त है उसके अदालत के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन या दलाइल वगैरह ना हो, ज़ाहिर सी बात है जो अमला है सुप्रीम कोर्ट का वो ऐसे तो नहीं हो सकता कि ख़ुद से ही वो इतनी बड़ी एतराज़ की जो दरख्वास्त है वो कहे जी कि हम इसको एंटरटेन नहीं कर रहे। कादी साहब की ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो डायरेक्शंस होंगी उनको कि वो भी आगे से एंटरटेन ही नहीं कर रहे, यानी कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा तक जो दरख्वास्त है वो पहुँचने ही नहीं दे रहे ताकि वो कह सकें जी कि मेरे पास तो कोई दरख्वास्त ही नहीं आई तो मैं कैसे उसको सुनूँ। तो अब ये जो इजाफ़ी दस्तावेज़ात की शक्ल में ये दरख्वास्त दायर की गई है तो ये दस्तावेज़ात सबमिट होंगे तो हर हाल में उन्हें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का जो एतराज़ है वो सुनना ही सुनना पड़ेगा। ओपन कोर्ट में जब एतराज़ होगा वकला की जानिब से दलाइल दिए जाएंगे तो उस पर सौबदीदी इख्तियार तो फिर भी चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के पास ही है कि वो इनकार कर दें जी कि नहीं मैंने जो केस है वो सुनना ही सुनना है, तो फिर तो एक अलहदा बात है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ पहली मरतबा मैं देख लूँ जी कि उनकी वकला टीम ये जो इस तरह की जो ये केसेस हैं इनमें प्रोएक्टिव किरदार अपना रही है। फिर इसके साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने या सलमान अकरम राजा साहब ने जो इल्तवा की दरख्वास्त दी है
और केस को नेक्स्ट मंथ ले जाने की दरख्वास्त की है। और साथ में इससे क्या होगा जी कि जो हुक्म इम्तना दिया हुआ पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर वो भी वापस लेने का हिकमत अमली बनाई गई है। तो ये पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ जी कि एक ज़बरदस्त हिकमत अमली और प्रोएक्टिव हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के साथ भी जो है वो एक पूरी डालने की जो कोशिश है वो कर रही है। और मैं समझता हूँ कि इससे पहले अगर ये चीज़ें नहीं हो रही थी तो उसकी वजह शायद हामिद खान साहब थे, क्योंकि वो ज़रा चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के अगेंस्ट नहीं जाना चाह रहे थे और उनको शायद ये उम्मीद थी कि चीफ़ साहब जो हैं वो ज़रूर कोई रिलीफ देंगे। लेकिन जिस तरीके से मुसलसल चीफ़ साहब का जो रवैया है, जो फ़ैसले हैं वो आ रहे हैं, तो इसके बाद शायद हामिद खान साहब भी और जो दीगर भी कुछ लोग थे वो भी अब ज़रा सीधी लाइन के ऊपर आ गए हैं और उन्होंने ये जो स्टेप है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उठा लिया है। तो अब कल मंडे वाले दिन चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करने जा रहा है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये समाअत है क्योंकि जो मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम और सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उस मुलाकात का कहा गया था और अब ये बताया जाएगा मुलाकात हो गई है। और चूंकि ये इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का है और वो तो वही जो 8 जजेस ऑलरेडी ट्रिब्यूनल में मौजूद हैं वो उन्हीं के ऊपर ही डटे हुए हैं। तो अब इस पे देखें चीफ साहब की जानिब से क्या जो एक नया फैसला है वो सामने आता है। बहरहाल ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कुछ इकदामात जो है वो उठा लिए हैं। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन 11 जजेस के हवाले से है। 11 जजेस की बड़ी कोशिश जो है वो कामयाब हो गई है और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। और कोशिश फ़ैसला तो 8 जजेस का था लेकिन 3 जजेस और भी हैं जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनकी साइड पर हैं या उनके हम ख्याल हैं। बहरहाल जी कोशिश तो भरपूर थी कि किसी तरीके से मखसूस नशिस्तें PTI को ना मिलें, हुकूमत के पास ही रहें और अगर हुकूमत के पास रहती हैं तो जुडिशल पैकेज और उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो एक्सटेंशन है वो उनको मिल जाएगी। वैसे तो चीफ साहब ये कह रहे हैं जी कि उनको कोई एक्सटेंशन नहीं चाहिए, लेकिन अगर उनको एक्सटेंशन नहीं चाहिए तो क्यों जुडिशल पैकेज और मखसूस नशिस्तों के हवाले से वो इतने ज़्यादा कंसर्न और सीरियस थे। इस हद तक वो सीरियस थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से जो फ़ैसला दिया गया था इस फैसले पर भी सख्त नाराज़गी का इजहार किया चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से और एक जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है वो कादी साहब की जानिब से दिया गया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कि ये जो फ़ैसला था जी वो आप को नहीं देना चाहिए था। जो 78 नशिस्तें वापस ली गई हैं हुकूमत से कौमी और सूबाई असम्बलियों की और फिर उसके बाद कहा गया जी कि ये PTI जो है उनका ये हक़ है, उनको ये जो मखसूस नशिस्तें हैं वो मिलनी चाहिए। तो अगर वाकई का सब एक्सटेंशन नहीं चाहते थे तो क्यों जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से जो रिएक्शन है या जो गुस्सा है या शदीद नाराज़गी है वो उनकी जानिब से की गई और वो क्यों एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस किस्म का फ़ैसला उनकी जानिब से आएगा, क्योंकि शायद वो ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बड़े करीबी थे चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के और चीफ जस्टिस बनाने में भी उनका बड़ा किरदार था क्योंकि चीफ साहब के अगेंस्ट रेफरेंस और दीगर चीज़ें भी थी और उस टाइम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो थे वो उनके साथ खड़े रहे। तो खैर खड़े भी रहे, शायद इस वजह से कादी साहब ने एक्सपेक्ट कर लिया कि जस्टिस मंसूर तो जो हैं वो मेरे साथ ही रहेंगे और फिर शायद उनका जो एक्सटेंशन की ख्वाहिश है वो भी उनको मिल जाएगी। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और दीगर जो जजेस हैं उन्होंने स्टैंड लिया और इस स्टैंड के ऊपर फिर कादी साहब जो है वो शदीद नाराज़ भी हुए। तो नाराज़गी की यही वजह है कि वो एक्सटेंशन चाहते थे, इसी वजह से ही वो नाराज़ हुए। अगर वो एक्सटेंशन नहीं चाहते तो ठीक है, आप नाराज़गी की इसमें क्या, उनका जजेस का फ़ैसला है और आपका भी एक फ़ैसला वो आपने दे दिया, वो उनकी जानिब से दे दिया गया। जो अक्सरीती फ़ैसला होगा वो प्रिवेल करेगा और अक्सरीती फ़ैसले के ऊपर ही जो इम्प्लीमेंट है वो होना है। तो बहरहाल ये जो ट्रिब्यूनल्स वाला मामला है ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि एक मरतबा ट्रिब्यूनल्स आज़ादाना उन्होंने काम शुरू कर दिया तो फिर ये जो हुकूमत है ये भी फारिग है। तो इस वजह से ये सारे जो मामले हैं एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। आखिरी बड़ी खबर नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक तफसीली फ़ैसला है इस पर भी डिटेल आपको बताता चलूँ जी। एक तो तफसीली फ़ैसला जल्द आने जा रहा है और इस वक्त ये बातें की जा रही हैं, ये दावे किए जा रहे हैं कि 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी इस फैसले के अंदर और सब की तसल्ली क्यों कर होगी इस फैसले के बाद। पहली चीज़ जो इस फैसले में होगी, एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हाथ पाँव बांध दिए जाएंगे और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है और इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 41 के नोटिफिकेशन जारी किए, बाकी जो 39 हैं उनके जारी नहीं कर रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के हाथ पाँव बांध देगा और फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट करना ही करना पड़ेगा उनको, सिकंदर सुल्तान राजा साहब को करना ही करना पड़ेगा। वो 39 MNS के भी नोटिफिकेशन जारी होंगे और उसके बाद सारी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। एक तो ये चीज़ इस फैसले में। दूसरे नंबर पर जी ये होगा कि हुकूमत और 8 फरवरी के हवाले से भी इसमें डिटेल में चीज़ें लिखी जाएंगी
और ये हुकूमत की बुनियादें हिलाकर रख देगा। और जो रही कहीं क्रेडिबिलिटी तो खैर है ही नहीं, माइनस में चली गई है, लेकिन फिर भी उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो अगर जो थोड़ी बहुत है भी तो वो भी ख़त्म कर देगा और बुनियादें हिलाकर रख देगा ये फ़ैसला हुकूमत का। तीसरे नंबर पर नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी इसमें जो चीज़ें हैं वो लिखी जाएंगी, यानी कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब के हवाले से उनका क्या रोल रहा, क्या किरदार रहा, और जिस तरीके से एक ज़ाहिर जो एक वो सहूलतकारी का किरदार अदा करते रहे चुंतखब हुकूमत को बनाने के लिए, जाली फॉर्म 47, ये तमाम तर जो चीज़ें इस हवाले से भी जो तफसीलात है वो सामने आएंगी। और इन तफसीलात के बुनियाद के ऊपर फिर जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब होंगे उनके अगेंस्ट सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कार्रवाई भी हो सकती है और वो फारिग भी हो सकते हैं। तो ये तीसरी एक बड़ी चीज़ होगी जो इस फ़ैसले के हवाले से बताई जा रही है कि ये भी इस फ़ैसले में शामिल की जाएगी। और आखिर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जी वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब का 13 जनवरी का फ़ैसला, इस 13 जनवरी के फ़ैसले का भी तिया पांचा किया जाएगा। और ये जो सारी ऑब्जर्वेशन हैं या ये जो दावे किए जा रहे हैं ये उन प्रोसीडिंग्स की बुनियाद पर किए जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस के हवाले से चली, क्योंकि उस प्रोसीडिंग के दौरान ये जो सारी चीज़ें थीं वो रिमार्क्स की शक्ल में डिस्कस होती रही। ख़ास तौर पर 13 जनवरी का जो फ़ैसला था, जजेस की जानिब से जब सवालात उठाए जाते थे तो काजी साहब इस कदर फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने तो ओपन कोर्ट में ही मना कर दिया कि इस हवाले से आप कोई जो क्वेश्चन है वो ना करें। और ये भी करार दिया गया ख़ुद काजी साहब की जानिब से अपने रिमार्क्स के थ्रू कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत तशरीह की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 जनवरी के फ़ैसले की। इसको ये भी कहा जा सकता है कि एक किस्म का अपने आप को कवर फ्राहम करने की कोशिश की कि ठीक है हमने बल्ले का निशान ले लिया था, लेकिन बल्ले का निशान ले लेने का मतलब ये नहीं था कि आप बतौर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन ही ना लड़ने दें। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर वैसे ही किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर इस बात पर भी अड़ा हुआ है कि हमने कोई गलत जो तशरीह है वो नहीं की। तो बिल्कुल ये जो फ़ैसला है तफसीली आने दें और सबकी जो तसल्ली है वो भी हो जाएगी। सबका जो 13 जनवरी के फ़ैसले का भी तिया पांचा होगा। सिकंदर सुल्तान राजा साहब जिस तरीके से उनका एक रोल रहा, बज़ाहिर जो सहूलतकारी उनकी जानिब से की गई, तो फिर वो सारी की सारी चार्जशीट इस फ़ैसले में उनके ऊपर भी लगेगी और फिर उसके बाद हो सकता है कि आगे जो कार्रवाई है वो भी हो। बहरहाल चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब जो हैं वो घर जा रहे हैं, एक्सटेंशन उनकी नहीं होने वाली और अब तो किसी सूरत उनकी एक्सटेंशन नहीं होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और इनके साथ जो दीगर जजेस थे जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला दिया, यानी कि 8 जजेस थे कुल मिलाकर, और अब इनमें 3 मज़ीद जजेस जो हैं उनका इजाफ़ा हुआ है। तो ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जी 11 जो जजेस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में, जो मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन है वो एक साइड पर हैं, 3 जजेस या 4 जजेस एक साइड पर हैं और 2 जजेस जो हैं वो एक साइड पर है। तो ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में नंबर गेम है, यानी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के पास सिर्फ और सिर्फ आप कहें कि वो अकलियत में है और उनका जो नंबर गेम है वो है 4। तो बेशक एडहाक जजेस भी लगा लें, बेशक 2 और एडहाक जजेस लगा ले, फिर भी जो नंबर गेम है वो पूरी नहीं होने वाली। तो ये एक बड़ी फतह है, ये एक मैं कहता हूँ कि बड़ी कोशिश है जी जो आईन व कानून के ऊपर जो जजेस डट गए हैं, आज़ाद जजेस हैं, और ये कामयाब भी हुई है। और इससे पहले भी एक मरतबा मुशर्रफ एरा में LFO का वो जो आया था उसमें भी चीफ़ जस्टिस को एक्सटेंशन दी गई थी, लेकिन एक्सटेंशन देने के बावजूद वो जो चीफ़ जस्टिस थे वो अपने मुकर्रर वक्त पर ही रिटायर होकर वो चले गए थे और फिर नए चीफ़ जस्टिस जो नेक्स्ट जिनका नंबर था वो चीफ़ जस्टिस बने थे। तो अब तो और भी सिचुएशन मुश्किल है, जो कुछ ये मर्ज़ी करते रहें, चाहे मगोइयाँ भी हो रही हैं, तरीके भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। आखिर में जी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा और इमरान खान साहब से माफ़ी से मुतल्लिक भी आपको बताता चलूँ, अलीमा खान साहिबा हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँची हैं और उन्होंने एक दरख्वास्त दे दी है। एक तो उसमें एतराज़ भी किया गया है और दूसरा चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब को ये भी कहा गया कि आपके अगेंस्ट मिसकंडक्ट से मुतल्लिक कार्रवाई करने का भी हम जो हक़ है वो महफूज रखते हैं। और किस बुनियाद पर कि आपने जो 190 मिलियन पाउंड केस में जो रिमार्क्स दिए हैं, एक केस चल रहा है, आपने उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की है। इमरान खान साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि ये पैगाम दिया गया जज को कि मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला जो है वो सुनाया जाए। तो इस पर जी ये कहा गया है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब अपने जो ये रिमार्क्स हैं इन रिमार्क्स को वापस लें। रिमार्क्स को वापस लेने का क्या मतलब है कि आपने जो है वो अपनी गलती का एतराफ़ करना और माफ़ी मांगना। तो ये जो मुतालबा है जी ये किया गया है अलीमा खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और उन्होंने रिमार्क्स वापस लेने के हवाले से जो एक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी है वो भी दी है। बहरहाल ये जो रिमार्क्स आए हैं चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब की जानिब से ये वैसे भी गलत ही हैं और ये रिमार्क्स नहीं आने चाहिए थे। केस
की समाअत हो रही है उस पर कैसे चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब जो हैं वो रिमार्क्स दे सकते हैं या राय दे सकते हैं। तो बहरहाल जी इसके ऊपर ये अपडेट हुई है अलीमा खान की जानिब से। देखें अब कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय का असर कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।